हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि पिछले सेशन में अपने सब जो टॉपिक डील किए थे, उस टॉपिक का नाम क्या था? एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म है क्या, है ना, एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा का सारा चीज अपने सब देख लिए थे। उसके बाद जो है आज के अपने सब इस सेशन में जो टॉपिक डील करेंगे, उस टॉपिक का नाम है इम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या नाम है? इम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमेशा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही होता है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट अपने सब देख चुके हैं। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो है इम्ब्रियो को न्यूट्रिएशन चाहिए, और वह न्यूट्रिएशन, वह जो है पोषक तत्व इस इम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से मिलता है। इसलिए पहले एंडोस्पर्म का डेवलप हो जाता है, उसके होने के बाद ही इम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने सबको याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या याद रखना है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में अपने सब देख लिए थे कि जिधर से माइक्रोपाइलर इंड था, क्या था? माइक्रोपाइलर इंड था, उधर से एग सेल फर्टिलाइज करके जायगोट का निर्माण किया हुआ था। किसका निर्माण किया हुआ था? जायगोट का, जो कि कैसा था? यह डिप्लॉयड था। अब इस जायगोट को हमें क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। तो चलिए इस जायगोट को हम क्या कर लिए? बाहर निकाल लिए। ठीक है। अब इस जायगोट में सबसे पहले क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। सॉरी, वर्टिकल नहीं, ट्रांसफर डिवीजन होता है। अगर ट्रांसफर डिवीजन की बात करेंगे तो इससे दो अनइक्वल सेल बनता है। एक ऊपर का सेल स्मॉलर सेल, और एक नीचे का सेल जो है, जो कि लार्जर सेल रहता है। याद रखना है, जो नीचे का लार्जर सेल जो होता है इसे हम कहते हैं बैसल सेल। क्या बोलते हैं? बैसल सेल बोलते हैं। और ये ऊपर का जो सेल है इसे हम बोलते हैं एपिकल सेल। क्या बोलते हैं? एपिकल सेल। याद रखिएगा, इसी एपिकल सेल का एक और नाम है टर्मिनल सेल। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जायगोट में पहला क्या होगा? ट्रांसफर डिवीजन, जिससे दो अनइक्वल सेल बनेगा। ऊपर वाला जो छोटा जो सेल जो है, यानी कि चलेजल इंड की ओर का जो सेल है, उसे हम एपिकल सेल बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल सेल। और नीचे वाले सेल को क्या बोलेंगे? बैसल सेल। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है कि यह जो एपिकल सेल जो है, ये आगे जाकर के जो है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। किसका डेवलपमेंट करेगा? इम्ब्रियो का। और ये बैसल सेल जो है यह सस्पेंसर का डेवलपमेंट करेगा। किसका डेवलपमेंट करेगा? सस्पेंसर का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना, वैसे हम आपको बताएंगे कि यह जो बैसल सेल है वो डिवाइड करके 6 to 10 सेल सस्पेंसर का क्या करता है? निर्माण करता। अब कैसे होता है, इन चीजों को समझने के लिए अपने सब आ जाते हैं अगले स्लाइड पर। तो कुछ इस तरीके से अपने सब जो है दो सेल देखे, ऊपर वाले सेल को हम शॉर्ट में लिखते हैं एपिकल सेल, और नीचे वाले सेल को हम शॉर्ट में लिखते हैं बैसल सेल। आपको याद रखना है ये एपिकल सेल जो है ऊपर, अब इसमें होगा वर्टिकल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? वर्टिकल डिवीजन। जैसे ही वर्टिकल डिवीजन होगा तो ऊपर से ये सेल क्या होगा? जो है दो भाग में डिवाइड कर जाएगा, और नीचे से ये सेल जो है, जिसे आप सस्पेंसर सेल बोले हैं, ये नीचे से इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो यह दो सेल सस्पेंसर का हो गया, तो इसे लिख सकते हैं हम टू सेल्ड सस्पेंसर। ठीक है। और ऊपर वाला जो ये दो सेल है इसे हम लिखेंगे टू सेल्ड प्रो इम्ब्रियो। अब आपको आगे याद रखना है, आगे क्या याद रखना है कि ऊपर का जो दो सेल इम्ब्रियो का है, अब इसमें क्या होता है? अगेन ट्रांसफर डिवीजन होता है। जैसे इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है तो यह जो है फोर सेल इम्ब्रियो का क्या करता है? निर्माण करता है। और नीचे वाला जो सस्पेंसर था वो अगेन बार बार जो है इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, और ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद यह 6 to 10 सेल सस्पेंसर का निर्माण करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये ऊपर जो हो गया तो इसे हम लिखेंगे जो है फोर सेल्ड इम्ब्रियो।
और नीचे वाला जो है इसे क्या बोलेंगे हम, सस्पेंसर बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब आप इतना बातें समझ गए तो अब ये जो ऊपर वाला जो सेल है इम्ब्रियो का, जिसमें 4 सेल है, अब ये चारों के चारों सेल में अगेन वर्टिकल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? वर्टिकल डिवीजन। जब वर्टिकल डिवीजन होता है तो कुछ 4 सेल ऊपर में इस तरीके से दिखाई देता है और कुछ 4 सेल नीचे में जो है इस तरीके से दिखाई देता है, और यह यह इस तरीके से 8 सेल जो हो जाता है इम्ब्रियो में, यह कुछ गोलाकार रूप में हमें दिखाई देने लगता है। नीचे का जो सेल जो अपने सब देखे थे कुछ इस तरीके से, सस्पेंसर का यह कुछ इस तरीके से अपने सबको दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है यह सस्पेंसर जो हम बनाए, इन सस्पेंसर में सबसे आखिरी सेल जो रहता है वो बाकी सेल की अपेक्षा बड़ा होता है। बाकी सेल की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है, और इसे कहा जाता है हॉस्टोरियम। ठीक है, और इसी में इन सस्पेंसर का सबसे अंतिम सेल, जो कहने का मतलब इम्ब्रियो के ओर का जो होता है, इसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। और ये दोनों का दोनों क्या बना लिया जो है, ये दोनों का दोनों क्या है? सस्पेंसर का भाग है। कोई दिक्कत समझने में? और ये ऊपर जो है ये हो गया इम्ब्रियो, है ना, या इसे जो है ग्लोबुलर इम्ब्रियो भी कहा जाता है, या इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं ग्लोबुलर इम्ब्रियो। क्या लिख सकते हैं? ग्लोबुलर इम्ब्रियो। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं ना। और इस ग्लोबुलर इम्ब्रियो में टोटल 8 सेल है, इसीलिए इसे ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट स्टेज। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलिए, इस तरीके से इसमें अब ये 4 सेल याद रखना ऊपर की ओर है, 4 सेल नीचे की ओर है। अब इसमें जो है क्या होता है, तो अनियमित डिवीजन होता है, इरेगुलर डिवीजन, किसी भी डायरेक्शन में डिवीजन होता है। और अब ये सारे के सारे डिवीजन, अब अपने सबको उतना सेल पर ध्यान नहीं देना है। अब ये सारे के सारे जो सेल था 8 सेल, वो डिवाइड करके जो है कुछ इस तरीके से हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अब इसमें पूरा का पूरा सेल ही भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सेल को काउंट नहीं करना है कितना सेल है कि नहीं है। ठीक है, नीचे वाले सस्पेंसर में आपको याद रखना है ये 6 से लेकर के 10 सेल के बीच में ही होना चाहिए। तो ये कुछ हर्ट के शेप में स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं हर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। ये हो गया हर्ट शेप्ड इम्ब्रियो। जब हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो यही अब आगे जाकर के क्या करता है, मैच्योर इम्ब्रियो का निर्माण करता है। और जब मैच्योर इम्ब्रियो बनता है तब इम्ब्रियो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा? ये हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करके कुछ इस रूप में बदल जाता है। ठीक है, नीचे जो सस्पेंसर था वो सस्पेंसर हमें कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें इन सस्पेंसर का फंक्शन। ये जो सस्पेंसर है, इन सस्पेंसर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ये लंबा होता जाता है, वैसे वैसे इम्ब्रियो को ऊपर क्या था, एंडोस्पर्म था, यह एंडोस्पर्म की ओर धकेलते चला जाता है ताकि इस इम्ब्रियो को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन मिल सके। तो यह जो डायग्राम जो अभी देख रहे हैं, यह एक मैच्योर डाइकॉट इम्ब्रियो का है। किसका है? मैच्योर डाइकॉट इम्ब्रियो का। कभी कभार आपको यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक मैच्योर इम्ब्रियो जो है या एक मैच्योर डाइकॉट इम्ब्रियो किन किन भागों से मिलकर के बना रहता है, तो यह मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर के बना रहता है। इसमें याद रखिएगा मेन पार्ट इसका यहां से लेकर के यहीं तक का हो गया। इसमें बीच वाला जो पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं इम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी इसे हम भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। इस इम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का जो भाग जो होता है इसे कहते हैं एपिकोटाइल।
और इसके नीचे वाला जो भाग जो होता है इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। इसे क्या कहते हैं हम? हाइपोकोटाइल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए, अब अगर आगे अपने से बढ़े तो यहां पर जो कुछ देख रहे हैं आप जो है कि नीचे में क्या हो गया, नीचे में हाइपोकोटाइल। इन हाइपोकोटाइल के नीचे वाले भाग से ही रेडिकल का निर्माण होता है। यही रेडिकल आगे जाकर के क्या करता है? रूट सिस्टम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रूट सिस्टम का। कोई दिक्कत समझने में? और इसके ऊपर जो चलेंगे तो ये जो उभार के जैसा जो संरचना जो दिख रहा है इसे कहते हैं प्लूम्यूल। यह आगे जाकर के फर्दर सूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सूट सिस्टम कहिए, या फिर यही जो है बेबी सूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बेबी सूट का। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? अब अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो ये जो पोर्शन जो दिख रहा है यहां से लेकर के इधर की ओर फैला हुआ जो है कुछ ये जो भाग जो शैडो जो हम कर दिए, ये जो शैडो वाला भाग जो हमें दिख रहा है इसी वाले भाग को कहा जाता है कॉटिलीडन। क्या कहा जाता है? कॉटिलीडन। और इस कॉटिलीडन का संख्या जो है डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 होता है। ठीक है, ये जो कुछ इस तरीके से अपने सब स्ट्रक्चर जो देखे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉटिलीडन। ठीक है, और इस कॉटिलीडन का संख्या इस डायग्राम में आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए यह हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने सब जो टॉपिक देख रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या था? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो और दूसरा होता है डाइकॉट एम्ब्रियो। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलीडन होता है। वैसे बता दे, चाहे मोनोकॉटिलीडनस एम्ब्रियो हो चाहे डाइकॉटिलीडनस एम्ब्रियो हो, इनिशियल शुरुआती डेवलपमेंट दोनों में एक जैसा ही होता है। आगे जाकर के चेंज हो जाता है क्योंकि डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो में या डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलीडन होता है और मोनोकॉटिलीडनस एम्ब्रियो में एक ही एम्ब्रियो देखने को मिलता है। कोई दिक्कत समझने में? जब आप ये समझ गए तब अपने सब जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब डायग्राम केवल आप देखिए जो है और अपने सब मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से, इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये अभी रफ डायग्राम है, अभी कंप्लीट होना बाकी है इस डायग्राम को। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन करके हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपका ये डायग्राम बन करके हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बीच वाले भाग को, ताकि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए थोड़ा हम इस भाग को शैडो कर देते हैं ताकि आप आसानी से इस मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो को या मोनोकॉट एम्ब्रियो को अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो आप समझ गए थे, है ना? स्ट्रक्चर भी देख लिए, एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे चाहे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो डायग्राम अपने सब देख रहे हैं इस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकॉट या मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। इसमें भी आपको वही बातें याद रखना है। क्या बातें? वही बातें याद रखना है। तो इसके ठीक बीच वाले पोर्शन को हम बोलेंगे इम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और इसमें एक ही कॉटिलीडन होता है, इसमें एक कॉटिलीडन जो है इसे हम कहेंगे कॉटिलीडन। याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसमें ये कॉटिलीडन जो है इसका नाम पूछ दिया जाता है कि इसमें जो कॉटिलीडन पाया जाता है इसका नाम क्या है? एस्कुटेलम।
ठीक है। इसके बाद जो है इस इम्ब्रियोनल एक्सिस से ये ऊपर का जो भाग जो दिख रहा है, इस ऊपर के भाग को हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल। ठीक है। इसके नीचे के भाग को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। याद रखना है, हाइपोकोटाइल के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिकल। फिर यहां पर हो जाएगा रूट कैप। क्या हो जाएगा, रूट कैप हो जाएगा, क्योंकि यही रेडिकल आगे जाकर के किसका निर्माण करेगा, रूट का। और रूट का जो अंतिम सिरा जो रहता है वह एक क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर मास से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहते हैं कॉलियोरिजा, और ऊपर वाले भाग को, इस वाले रीजन को जो अपने सब देखेंगे, इस वाले भाग को कहा जाता है प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। इसी को जो है यही आगे जाकर के सूट एपेक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सूट एपेक्स का निर्माण करता है। तो इस तरीके से अपने सब ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट इम्ब्रियो। किसका है, मोनोकॉट इम्ब्रियो का। कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरीके से अपने सब क्या देखे जो है आज के इस सेशन में, मोनोकॉटिलिडनस इम्ब्रियो भी देख लिए, डाइकोटिलिडनस इम्ब्रियो भी देख लिए, और ये भी अपने सब देख लिए कि किस तरीके से इसमें इम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आपको याद ही रखना है कि यह जाइगोट जो है पहली बार जो है इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, दो सेल बनेगा। लार्जर सेल को जो है बेसल सेल बोलेंगे, ऊपर अपर स्मॉलर सेल को एपिकल सेल बोलेंगे। यह एपिकल सेल आगे जाकर के इम्ब्रियो का निर्माण करेगा। बेसल सेल क्या करेगा, सस्पेंसर का निर्माण करेगा। अगेन आपको याद क्या रखना है कि यह जो एपिकल सेल है इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा, जिसमें जो है दो सेल बन जाएगा इम्ब्रियो में, और नीचे वाला में जो है ट्रांसफर डिवीजन होगा, बार बार ट्रांसफर डिवीजन होगा। और ये जो है 6 to 10 सेल सस्पेंसर का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ऊपर वाला में जो है, ऊपर वाले में जो दो सेल था, इसमें अगेन ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे जो है 4 सेल इम्ब्रियो का क्या होता, निर्माण होता है। कोई दिक्कत समझने में, इसलिए इसे जो है क्वाड्रेंट स्टेज भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है इम्ब्रियो का ऑक्टेंट स्टेज आता है। याद रखिएगा, सस्पेंसर में जो है, सस्पेंसर का जो इम्ब्रियो की ओर का जो सेल जो है, लास्ट सेल, अंतिम सेल, उसे हाइपोफाइसिस, और माइक्रोपाइलर इन की ओर का जो लार्जर सेल है उसे हम क्या बोलेंगे, हाउस्टोडियम बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। इसके बाद इम्ब्रियो आ जाएगा हार्ट शेप्ड में, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मेच्योर डाइकॉट इम्ब्रियो में। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। तो आज का अपने सब सेशन यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।